वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो साहिली और समुद्री इलाके हैं वहां पर पूरी दुनिया ने एक रेड अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 से 48 घंटों तक एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान जिसका नाम बाइपर जॉय है वो इन साहिली इलाकों को टकराएगा, जिसमें पाकिस्तान में कराची और बलूचिस्तान के इलाके और इंडिया में उनका सूबा गुजरात और हैदराबाद के इलाके उसमें शामिल हैं। वो शदीद खतरात की लपेट में है और उस पर आज हम बात करेंगे कि दुनिया किस तरह देख रही है कि इस तूफान से किस तरह इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर हुकूमत पाकिस्तान किस तरह देख रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में फौज तलब करने के साथ साथ 90,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि ये जो तूफान है इसका जो रुख है ये मोड़ दिया जाएगा और ये कराची को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इससे कराची को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो कराची में जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो अकीदत रखने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर साहिल समंदर के सामने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और उस मज़ार शरीफ की बरकत से समंदर जो है वो अपना रुख बदल लेगा। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में हम इन तीनों चीजों पे बात करेंगे कि दुनिया कैसे देख रही है, हुकूमत पाकिस्तान कैसे देख रही है और लोग इसको कैसे देख रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर यह बताता जाऊं कि दुनिया जो है इसको एक बहुत बड़ा सीवियर थ्रेट कंसीडर कर रही है, इसको एक बहुत बड़ा खतरा समझ रही है कि इससे साहिली इलाकों पर या समंदर के सराउंडिंग में जो एरियाज हैं उन पर बहुत ज्यादा तबाही के चांसेस हैं। उन एरियाज में सैलाब आ सकते हैं, बारिशें हो सकती हैं, तूफान आ सकते हैं, जलजले आ सकते हैं या उनकी जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है कि लोग बहुत केयरफुल हों। इसको दूसरे एंगल से अगर देखा जाए हुकूमत पाकिस्तान कैसे देख रही है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले कराची और बलूचिस्तान के एरियाज में पाक फौज के दस्ते कॉल भी किए हैं और उनको तैनात भी कर दिया है, ताकि अगर कोई एकदम से खतरा बढ़ जाता है तो पाक फौज के पास ये कैपेसिटी होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है कि इसको ओवरकम कर सके। दूसरे नंबर पर हुकूमत पाकिस्तान ने 90,000 लोगों को समंदर के सराउंडिंग्स में उनको उठा के मुंतकिल मकामात पर मुंतकिल कर दिया है ताकि खतरा कम से कम हो। तीसरे नंबर पर हुकूमत पाकिस्तान ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर दी गई है। लोगों को अवेयरनेस देने के लिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर दिया कि अगर कोई खतरा आता है तो आपने कैसे रहना है। समुद्री इलाकों में या उसके सराउंडिंग में दफा 144 लगा दी गई है, लेकिन इस पर अमल कितना हो रहा है वो आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में लोग उसको किस तरह देखते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बारिशों का, तूफान का और इसके साथ साथ जो जलजला है उसकी पेशीनगोई कर दी है ताकि लोग एक्टिव रहें, लोग अलर्ट रहें। तो उसके लिए हुकूमत अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है। अब तीसरे नंबर पर जो बताया है, तीसरा इसका एक और मुख्तलिफ पहलू है जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक डिबेट चल रही है कि दो कह रहा है कि ये जो तूफान है इसका रुख कराची से मोड़ दिया जाएगा और ये सिर्फ इंडिया और बाकी एरियाज को नुकसान देगा। कराची में ये एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर समंदर के सामने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और ये मज़ार जो है 1300 साल पुराना है और वो अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली थे और उनकी बरकत से समंदर कराची को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसका रुख मोड़ दिया जाएगा। इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है और लोग बहुत ज्यादा मुतमिन हैं। जबकि उसके साथ एक दूसरा ग्रुप है वो कह रहा है कि नहीं, ऐसे इतनी अकीदत नहीं होना चाहिए, हमें कोपिंग स्ट्रेटेजी पर अमल करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी बताता जाऊं कि अगर इसको बहुत ज्यादा जो अकीदत रखते हैं या जो अकीदत नहीं रखते उन सब में एक चीज हमें ये देखनी चाहिए कि आज तक दुनिया में जब भी कोई पैगंबर, जब भी कोई वली, जब भी कोई अल्लाह का प्यारा बंदा इस दुनिया में रहा है उस वक्त भी आफात आती रही हैं, पैगंबरों पर इम्तहान आते रहे हैं, पैगंबरों पर के दौर में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां आती रही हैं। आपने देखा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत ज्यादा आफात आती रही हैं। तो इसलिए इसको एक बुजुर्गों के साथ अटैच कर देना जो है ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। इसके साथ साथ ये जो इस तरह की आफात आती हैं, इस तरह के जो कुदरती मसाइल आते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से सम टाइम इम्तहान भी होता है, उसको उस तरह भी डील करना चाहिए, ना कि इसको बहुत ज्यादा इस पे कि वहां पर साहिल समंदर के सामने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और उस मज़ार के यहाँ पर लोगों इम्तहान में पड़े हुए हैं कि अगर रुख मुड़ गया
तो ये बुजुर्ग जो है उनकी करामात होंगी, और अगर रूह ना मुड़ा तो फिर ऐसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। सारी चीजें जमीन और आसमान की अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। वो जब चाहे, जहां पे चाहे, जिस तरह के चाहे हालात पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ज्यादा वो एक हवा देना, बहुत ज्यादा इस तरह एक मुख्तलिफ एंगल से सोचना उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने जो इसकी जिस तरह कह रहे हैं कि ग्लोबली जो वार्निंग्स हैं उन पे अमल करना चाहिए, अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी पे अमल करना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त ये तूफान या इस तरह की चीजें आती हैं तो उससे सिर्फ ये नहीं कि प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उससे सिर्फ ये तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, जल्जला आता है, बल्कि उसके साथ साथ अगर जिससे आम बंदे की जिंदगी पहले से भी मुश्किल होने के चांसेस हैं। इसलिए इस तरह के जो आफात हैं, इस तरह के जो समुद्री तूफान हैं, इनको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें वार्निंग दे दी गई है, नेशनल लेवल पर एफर्ट की जा रही है, लेकिन जो अकीदतमंद लोग हैं, अकीदत तक तो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देना, बहुत ज्यादा वो चैलेंजिंग सिचुएशन बना देना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें अपने मामलात को, अपनी एफर्ट को और अपनी जो इबादत हैं उन पे फोकस करना चाहिए। और ये जो मामलात हैं ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस तरह की जो आफात हैं उससे हमें महफूज रखे और हमें उससे बचने के लिए अवेयरनेस देने की और उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक को देखा जाए तो वहां पर इससे इकोनॉमिक कंडीशन भी मुश्किल होती जाएंगी, क्योंकि जिस वक्त समंदर पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं होगी तो उससे चीज़ों की शॉर्टेज होगी, चीज़ों की शॉर्टेज के साथ प्रोडक्शन कम होगी, जिससे प्राइसेस में मजीद इजाफा होने की तवक्को है।